सो टुडे आई विल टेल यू अबाउट 7.2। 7.2 में हम लोग फ्रस्टम के बारे में पूरा क्या करने वाले स्टूडेंट, स्टडी करने वाले। फ्रस्टम को सबसे पहले क्या क्या होता है, R1 R2, R1 है R2 है, और याद रखना स्टूडेंट R1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन R2। R1 की वैल्यू R2 से क्या रहेगी, ग्रेटर रहेगी। देयर आर सम फॉर्मूलेज। पहला फॉर्मूला है स्लैंट हाइट का। स्लैंट हाइट, दो हाइट होते हैं इसको, वन हाइट इज डिनोटेड बाय h एंड सेकेंड हाइट डिनोटेड बाय l। h तो नॉर्मल है, लेकिन l अगर आप लोगों को निकालना रहेगा तो l के लिए फॉर्मूला है रूट ऑफ h² प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर R1 ग्रेटर देन R2। कर्व्ड सरफेस एरिया, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है CSA। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज पाई एल R1 प्लस R2। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो ये सब फॉर्मूलेस आपको लर्न होने चाहिए। लास्ट फार्मूला वॉल्यूम ऑफ स्पेक्ट्रम 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये तीनों, ये चारों फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। सो कम ऑन टू द एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, व्हाट इज द क्वेश्चन, रेडिया ऑफ टू सर्कुलर एंड्स ऑफ स्पेक्ट्रम शेप बकेट। ये एक बकेट है, बट दिस बकेट इज व्हाट, फ्रस्टम शेप। उसका ये यहाँ पे आप लोग को नहीं दिया है, सिर्फ यहाँ पे दिया है 114 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज R1 एंड R2 एंड यू शुड नो दैट R1 इज ग्रेटर देन R2। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन लिखोगे। गिवन में R1 ग्रेटर होता है स्टूडेंट, सो R1 विल बी 14 सेंटीमीटर एंड R2 इज 7 सेंटीमीटर। ऑल्सो हाइट ऑफ द बकेट इज 30। तो आप लोगों को h की वैल्यू मिल गई है 30 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। ये कितना, ये बकेट के अंदर कितना पानी वो भर सकता है या कितना पानी वो होल्ड कर सकता है, ये हमको क्वेश्चन पूछा है। हाउ मैनी लीटर, इसका मतलब है इन शॉर्ट इसका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट, इसका वॉल्यूम। तो टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। फॉर्मूला, द फॉर्मूला हियर इज वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1/3 पाई एच R1 square plus R2 square plus R1 into R2. So you have to write the formula, that is volume of frustum is equal to 1/3 pi h in the bracket R1 square R2 square plus R1 into R2. Okay, and we have to take here pi value is 22/7। 22/7 क्यों लेना है पाई की वैल्यू स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे R1 7 दिख रहा है और R2 कितना दिख रहा है 14, जो 7 के साथ क्या हो जाएगा, ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 22/7। क्लियर है। अब सॉल्यूशन पे आ जाओ। वॉल्यूम फिर से ये एज इट इज़ करना है, दिस इज अ फॉर्मूला, सो यू हैव टू डू द बॉक्स टू द फॉर्मूला। ठीक है, गिवन आधा मार्क्स आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। वॉल्यूम लिखने के लिए, फॉर्मूला लिखने के लिए हाफ मार्क्स मिल जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन में फिर से ये फॉर्मूला आपको एज इट इज़ लिखना है। ठीक है ना, आई विल नॉट राइट एज इट इज़, लेकिन आपको एग्जाम में एज इट इज़ लिखना है। मैं सीधा वॉल्यूम का शॉर्ट फॉर्म V लिख रही हूँ और फॉर्मूला पुटअप कर रही हूँ 1/3 पाई एच, देन नेक्स्ट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये फॉर्मूला लिखने के बाद सब वैल्यूज पुटअप करो। V इज इक्वल टू 1/3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 22/7। सो पुट द वैल्यू 22/7। H वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 30 है। ओके, देन R1 इज 14 स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2, 7 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 14 इंटू 7।
क्लियर है स्टूडेंट? अभी आपको क्या करना है, इसके वैल्यूज पुटअप करने हैं। So V is equal to 1/3 into 22/7 into 30. First solve the bracket. 14 square is how much? 196. ठीक है ना? 14 square is 196. 7 square कितना हो रहा है स्टूडेंट? 49. 14 into 7 करोगे तो कितना हो जाएगा? ओके So student, by solving this, V is equal to 1/3 into 22/7 into 30, and the value of this addition is 343. Okay, here you can cut this. 3 ones are 3, 3 tens are 30, 7 ones are 7, 7 49s are 343. So what you are getting the value here? I will write it here. V is equal to 22. देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बचा है? 1 बचा है, 22 बचा है, 10 बचा है, और क्या बचा है स्टूडेंट? 49. बाकी सब डिनोमिनेटर हैज़ बीन कट. सो व्हाट यू विल राइट? 22 इंटू 10 इंटू 49. सो व्हाट विल बी द वैल्यू? 22 इंटू 10 220 into 49. So the value after multiplication, so the value after calculation is 10,780 okay सेंटीमीटर क्यूब. लेकिन स्टूडेंट, हम लोगों को सेंटीमीटर क्यूब में आंसर नहीं चाहिए. क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, कितना लीटर पानी. तो उसके लिए हम लोगों को एक हिंट दिया है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर. सो टू कन्वर्ट इनटू लीटर, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू डिवाइड बाय 1000. देखो बहुत सारे बच्चे इतना लिख के क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे. लेकिन आपको ये फुल मार्क्स मिलेगा नहीं. आपको क्या करना है? इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है. तो लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू V अपॉन V इन सेंटीमीटर क्यूब अपॉन आप लोग क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे. सो 10,780 अपॉन 1000. सो व्हाट विल हैपन? ये 0 0 आपको क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. और नीचे आपके 2 0 है, तो आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं. तो यहाँ पे आपका कितना लीटर हो जाएगा? 10 लीटर एंड 780. मतलब इतना आप लोग क्या कर सकते हैं? उस बकेट की कैपेसिटी है. सो लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा? द कैपेसिटी ऑफ द बकेट और द वाटर द बकेट कैन होल्ड इज 10.78 लीटर. तो लास्ट में आप लोग क्या लिखोगे? द वाटर दैट द बकेट कैन होल्ड इज the water that the bucket can hold is 10.78 लीटर. और जब इतना आप लोग स्टूडेंट लिख लोगे तभी आपको ये दिस क्वेश्चन विल कम फॉर 3 मार्क्स. ये 3 मार्क के लिए आपका क्वेश्चन आएगा. गिवन, फाइंड, फॉर्मूला लिखोगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेगा. वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे भी फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करोगे तो हाफ मार्क्स मिलेगा. कैलकुलेशन के लिए 1 मार्क्स, कन्वर्जन के लिए कितना मार्क्स मिलेगा? 1 मार्क. तो इस तरीके से आपका 3 मार्क्स क्या होगा? कंप्लीट होगा. आई विल अगेन रिवाइज दिस क्वेश्चन. वॉल्यूम का फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होना चाहिए. 1/3 πh r1² प्लस r2² प्लस r1 इंटू r2. फॉर्मूला होने के बाद आपको वैल्यू अच्छे से पुट करना है. 7 से अच्छे से कटिंग करना है और 3 से 30 अच्छे से कटिंग करना है. देन मल्टीप्लाई, प्रॉपर मल्टीप्लाई करके वैल्यू आने के बाद उसको 1000 से आपको क्या करना है? डिवाइड करना है. एंड आंसर इज 10.78 लीटर. इन दिस वे योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? कंप्लीटेड. क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, रेडियस ऑफ फ्रस्टम 14 सेंटीमीटर दिया है और 6 सेंटीमीटर दिया है. ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में हम लोग पहले लिखेंगे गिवन क्या है? मैंने पहले ही बोला था R1 ग्रेटर देन R2. तो यहाँ पे
R1 रहेगा, R1 की वैल्यू R1 वैल्यू इज 14 सेंटीमीटर, R2 वैल्यू 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन, हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और हम लोगों को ये भी दिया स्टूडेंट कि यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। क्लियर है। अब हमारे यहाँ पे क्या क्या पूछा है, टू फाइंड, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। इफ दिस क्वेश्चन विल कम, इट विल कम फॉर 3 मार्क्स। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आएगा, 3 मार्क्स के लिए आएगा। पहला 1 मार्क आपको कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए मिलेगा, दूसरा 1 मार्क टोटल सरफेस एरिया के लिए मिलेगा और तीसरा वॉल्यूम के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखो शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, CSA, सेकेंड थिंग TSA, CSA फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म, और थर्ड थिंग इज द वॉल्यूम। ओके, फिर आपको लिखने हैं फॉर्मूलेज, तीनों के फॉर्मूले स्टूडेंट आपको लिखने पड़ेंगे। CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म, फॉर्मूला क्या है, पाई L R1 प्लस R2। दूसरा TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। एंड थर्ड इज वॉल्यूम, वॉल्यूम 1/3 पाई H R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये लिखा, फाइंड लिखा, फॉर्मूले लिखे। यहाँ पे आपको स्टूडेंट यहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाएगा क्योंकि फॉर्मूला आल्सो कैरी मार्क्स। ठीक है, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट अपने को क्या फाइंड आउट करना है, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA फॉर्मूला पाई की वैल्यू पहले ही क्वेश्चन में ही बोली गई है कि पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। सो इट इज 3.14 इंटू, देखो यहाँ पे L है। अब यहाँ पे तुम लोग क्या हो जाएगी स्टूडेंट, अटक जाओगे क्योंकि यहाँ पे तो L हम लोगों को दिया ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द L। L का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ H स्क्वायर। ठीक है, रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे L हमें नहीं पता था, L हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो हाउ टू फाइंड आउट द L, L इज इक्वल टू रूट ऑफ H की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 6 का स्क्वायर प्लस R1 इज 14 माइनस R2 6 द होल स्क्वायर। कैलकुलेट, L इज इक्वल टू 6 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 36, 14 में से 6 किया तो कितना बचा स्टूडेंट 8 का स्क्वायर। L इज इक्वल टू 36 प्लस 64, L की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 100 आ जाएगी आप लोगों को, मतलब रूट ऑफ 100 एंड देन L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हाफ मार्क्स आपको L कैलकुलेट करने के लिए भी मिलेगा। अब आ गई मुझे L की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू हम लोग ये इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो 3.14 इंटू L वैल्यू इज हाउ मच 10, R1 कितना है 14, R2 कितना है 6 है। अब हम लोग कैलकुलेट आराम से कर लेंगे। 3.14 इंटू 10 इंटू 14 प्लस 6 कितना आ जाएगा स्टूडेंट 20 हो जाएगा। ओके, सो 20 इंटू 10, देखो ये 0 और ये 0 और ये 2 पॉइंट आराम से क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। तो सीधा हम लोगों को क्या है 10 20 नहीं लिखना है, यहाँ पे 314 लिखना है और इंटू 1 इंटू 10। कोई यहाँ पे मैंने मैजिक नहीं किया है, सिर्फ ये 2 0 और ये दोनों पॉइंट क्या किए यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। इधर की सीधा क्या हो जाएगा 314 हो जाएगा, इधर 1 इधर 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे
4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा। सो कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कंप्लीट। सो सेकेंड थिंग वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया, पाई एल। फिर से आपको लिखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ आप कैलकुलेशन कर रहे हो देयर यू हैव टू अगेन राइट द फॉर्मूला, पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, R1 यू नो इट इज़ 14, R2 इज 6, L की वैल्यू 10 है, पाई की वैल्यू बोली 3.14 लेना है आपको। यहाँ पे आप लोग सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर ही आपको वैल्यू डालना है, 14 प्लस 6 प्लस यहाँ पे आपका एक कंसेप्ट क्या होता है स्टूडेंट, क्लियर होता है। द सेकेंड कंसेप्ट इज 3.14 इंटू R1 स्क्वायर मीन्स 14 का आपको क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। देखो कैलकुलेशन इसमें बहुत बड़े बड़े हैं, यू डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, आपको आराम से ठंडा माइंड रख के आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 1.4 इंटू R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 6 का स्क्वायर, वैल्यू अच्छे से सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अच्छे से उसको क्या करो, कैलकुलेशन करो। 3.14 इंटू 10 इंटू इसको सॉल्व करो, 14 प्लस 6 कितना होता है स्टूडेंट, 20 होता है। ओके, यहाँ पे आपका एक चीज़ हो गया, यहाँ पे 3.14 इंटू 14 का स्क्वायर 196 होगा, प्लस 3.14 इंटू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, सो बाय सॉल्विंग स्टूडेंट ये सॉल्व करने से आप लोगों को 628 आएगा, 3.14 इंटू 196 सॉल्व करने से आपको 615.44 आएगा, एंड 3.14 इंटू 36 सॉल्व करने के बाद आपको आंसर कितना आएगा, 113.04। स्टूडेंट मैंने ये कैलकुलेशन बाद में किए, आप लोगों को ये कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, यू आर इन अ 10th स्टैंडर्ड और आपको अच्छे से पता होगा कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है, फिर इसको ऐड अप करना है, और ऐड करने का आपको कितना मिल रहा है, 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। फॉर्मूला फिर से आपको लिखना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, 1/3 पाई की वैल्यू कितनी बोली है स्टूडेंट, 3.14 इंटू H, H कितना है, H आपकी वैल्यू है 6, इसके बाद में R1 14 का स्क्वायर, R2 6 का स्क्वायर, R1 इंटू R2 14 इंटू 6। कैलकुलेट कैसे करोगे स्टूडेंट, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 3 तो यही क्या हो गया, कट हो गया, क्या बचा यहाँ पे 3.14 इंटू 2 ब्रैकेट में 14 का स्क्वायर 196, 6 का स्क्वायर 36, 14 इंटू 6 कैसे करोगे 84। ठीक है, तो आगे सॉल्व करने के बाद सो स्टूडेंट आंसर इज 1984.44 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप लोग जब ये कैलकुलेट करोगे तो यू गेट द आंसर 1984.44। स्टूडेंट यहाँ पे आपका 44 नहीं आ रहा है, आफ्टर पॉइंट इट इज व्हाट इज द आंसर 48 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे आपका वॉल्यूम क्या होता है, कंप्लीट होता है, और ये तीनों सब क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। लास्ट में आपको कैसा लिखना है, ऐसा एक बॉक्स पुटअप करना है, इसके नीचे करना है। ठीक है स्टूडेंट, फिर यहाँ पे क्या लिखना है, आंसर लिखना है, और यहाँ पे फुल फॉर्म में लिखना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म वाज दिस मच, ऐसा लिखना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म वाज दिस, देन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म वाज दिस एंड वॉल्यूम वाज दिस। तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको क्या करेगा, एग्जामिनर विल फर्स्ट चेक द बॉक्स
कि हाँ वैल्यू राइट है, वैल्यू राइट है, वैल्यू राइट है, ठीक है। इसके बाद एग्जामिनर आएगा, हाँ फॉर्मूला राइट है, पुटअप अच्छे से किया है, ठीक है, फॉर्मूला राइट है, पुटअप अच्छे से किया, ठीक है। तो इन दिस वे आपको ये पूरा मतलब चेक होगा और आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, कंप्लीट।